राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम भीष्म पंचक व्रत कथा सुनेंगे। कार्तिक मास में सभी कहानियों के साथ में भीष्म पंचक व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आप कार्तिक मास के पंचक व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम भीष्म पंचक व्रत कथा सुनते हैं। यह व्रत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाई थी। एक बार राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, भगवान को अति प्रिय भीष्म पंचक व्रत कार्तिक मास में किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, आज तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म को इस व्रत का सारा वृतांत कहा था। भीष्म जी ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत कहलाने लगा। जब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को दूध बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो वे विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने भगवान कृष्ण का आदर सत्कार किया, क्योंकि विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और भगवान भी विदुर जी को बहुत प्रेम करते थे। धन, शूरवीरता और पांडित्य उनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित और पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी ने उनका आगमन सुना तो वे उनसे मिलने के लिए दरबार तक पहुंच गए। भीष्म जी को इस तरह आता देखा तो श्री कृष्ण भगवान भी हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करने लगे और अपनी भुजाओं से आलिंगन करके दोनों अपने अपने आसनों पर बैठकर परस्पर क्षेम कुशल आदि पूछने लगे। उसके बाद भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान पाए, वहीं आप पांडवों के दूत बन करके आए हैं। हे भगवान, पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है जिसके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हैं। हे कृपालु, आप तो सर्वज्ञ हैं, इसका कारण आप ही जानते हैं। मेरे मन में बड़ा संदेह है। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत किस प्रकार और क्यों बन गए। तब कृष्ण भगवान हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र भीष्म, यद्यपि यह एक गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। पांडवों ने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझे अति प्रिय है, इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनका नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, गुणवान, तेजस्वी और बलवान थे। पांचों ही अत्यंत ही मनोहर थे। वे अनेक राज्य सभाओं में गान विद्या दिखाते थे और अनेक देशों में घूमते और भ्रमण करते थे और धन कमाते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास में पहुंच गए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्य सभा में जाने की इच्छा व्यक्त करी। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा। उन्होंने उस नगरी के एक व्यक्ति से राजा के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग व कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय और रूप और यौवन में किसी अप्सरा से कम नहीं है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में वह नाचती और गाती है। जब उन पांचों ने ऐसा सुना तो उनके मन में भी आया कि हम भी उसका नाच, गान और नृत्य कला को जानें। वे पांचों कई दिनों तक राजा के पास जाकर उसका नृत्य देखना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय समझ में नहीं आया। तब एक दिन उन्होंने राजा के मंत्रियों से कहा कि बड़े दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला का जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं और तार भी बराबर नहीं हैं। बाजे में नृत्य भी शुद्ध नहीं है।
तब राजा के मंत्रियों ने यह बातें सुनी तो उन्होंने जाकर राजा को पूरी बात बताई। राजा को भी महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने उन पांचों को कादम्बरी का नृत्य देखने के लिए बुलाया। तब वे पांचों राजा के महल में पहुंच गए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए उचित आसन दिया। कादम्बरी उनको संगीत कुशल जानकर विशेष प्रकार का नृत्य करने लगी। कादम्बरी का नृत्य रूप गुण देखकर वे पांचों उसके ऊपर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उनके रूप को देखकर काम के वशीभूत हो गई। राजा की नज़र कभी कादम्बरी के ऊपर तो कभी उन पांचों के ऊपर गई। राजा को यह अच्छा नहीं लगा। तब राजा क्रोधित होकर वहां से उठकर अंदर चले गए। पांचों ब्राह्मण भी दुखित हो गए। कादम्बरी भी लज्जित हो गई और वह काम के वशीभूत अंदर उदासीन होकर जाकर बैठ गई। तब कादम्बरी ने अपनी एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर के मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। गांव से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर, जहां लोगों का आना जाना नहीं, वहीं अनर्थ नाम का तीर्थ है, वहां पर पांचों आकर मुझसे एक एक करके मिलो। मैं भी वहीं आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इस प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण मुझे दिखाना। वह सखी उन पांचों के पास गई और कादम्बरी का संदेश देकर वापस आ गई। तब नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले कि उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म से कहा कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों भीष्म पंचक वह व्रत करता था और देवालय में मेरा पूजन करता था। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा करी, कवि ने भी उसी विधि से मेरी पूजा करी और वीणा लेकर वह गान करने लगे और कादम्बरी नृत्य करने लगी। उनके गान और नृत्य से मुनि को कोई क्रोध नहीं आया, क्योंकि उसने अपना मन जीत लिया था। उसे पूजा के आगे और कुछ दिखाई नहीं देता था। तब कृष्ण भगवान भीष्म से आगे बोले कि हे भीष्म, वे दोनों पूरी रात मेरे मंदिर में गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देखकर कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होने के बाद कादम्बरी तो राजा के महल में चली गई। इधर मुनि संगति से रहकर कवि ब्राह्मण के सारे पाप नष्ट हो गए। द्वादशी के दिन कवि ने अपना सारा धन दान में दे दिया और वह विरक्त होकर जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। दूसरे दिन शुचि ब्राह्मण आया। उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर मेरा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच गान करता रहा। जब शुचि ने मुनि को गोमूत्र का आचमन करते हुए देखा तो शुचि ने भी गोमूत्र का आचमन किया। प्रातः समय उसने भी अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और सम तपस्या करने के लिए चला गया। उसके बाद त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया। प्रातः समय उसने मुनि को गाय का दूध पीते हुए देखा तो उसने भी गाय का दूध पिया तो वह भी वैराग्य को प्राप्त हो गया। उसने भी अपना सारा धन जरूरतमंदों और ब्राह्मणों में बांट दिया और वह खुद भी तपस्या करने के लिए वन में चला गया। चतुर्दशी को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया। उसी प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि के बचे हुए घी को पीकर वह भी शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णिमा को हंस नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देखकर प्रणाम किया और नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने पितरों का श्राद्ध किया। श्री कृष्ण भगवान आगे बोले कि हे भीष्म, कार्तिक के महीने में जो कोई दान अथवा मेरा पूजन करता है मैं उसको कोटि यज्ञ फल प्रदान कर देता हूँ।
राजा ने जब सुना कि कादम्बरी मंदिर में ब्राह्मणों से मिलने के लिए जाती है, राजा ने उसे एक कक्ष में बंद कर दिया और उसका मंदिर में जाना रुकवा दिया। हे भीष्म, कार्तिक मास में मेरे सामने नृत्य गान करने से वह कादम्बरी इस जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ के नीचे पितरों का श्राद्ध किया तो वह इस जन्म में युधिष्ठिर हुआ। और एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से कवि नाम वाला ब्राह्मण अर्जुन और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण भीम हुआ। और शुचि नाम वाला ब्राह्मण सहदेव और दंत नाम वाला ब्राह्मण नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। हे भीष्म पितामह, उस व्रत के प्रताप से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। हे भीष्म पितामह, अब यह व्रत तुम्हारे द्वारा करने से यह व्रत पंचक व्रत कहलाएगा। जो कोई भी कार्तिक मास में यह व्रत करेगा उसको स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और वैकुंठ लोक का मैं वास प्रदान करूँगा। नारद मुनि आगे बोले कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव हर वर्ष इस व्रत को करने लगे। भीष्म पितामह के द्वारा हर वर्ष इस व्रत को करने के कारण इसका नाम भीष्म पंचक व्रत हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक उनकी देह का त्याग नहीं हो गया वे उनके सामने खड़े रहे। यह सब कुछ कार्तिक मास के भीष्म पंचक व्रत करने के वरदान के कारण हुआ। जो कोई भी मनुष्य कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यह व्रत करता है उसे पंचक व्रत कहते हैं। एकादशी अथवा पूर्णिमा को किसी भी दिन रात दिन उपवास करके पूरे दिन पंचगव्य लेवें, इसको ब्रह्मकुर्चक व्रत कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत करके रात्रि जागरण करने से उस मनुष्य की सभी कामनाएं भगवान कृष्ण पूरी कर देते हैं। सारी रात भगवान का भजन करने, रात्रि जागरण करने के कारण इस व्रत का अक्षय फल प्राप्त होता है। ब्रह्मकुर्चक व्रत धारण करके कार्तिक मास में पीपल, तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। दही, चावल, गन्ना, मूली का दान करना चाहिए। कार्तिक मास में आंवला और पीपल के पेड़ की रोली, मोली, चावल से पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और गुड़ और पताशे का भोग लगाना चाहिए और पूर्णिमा को श्राद्ध करना चाहिए और श्रद्धा अनुसार एक ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। तरह आज मैंने आपको भीष्म पंचक व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।